हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष तिवारी। आज हम लोग बात करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन जो पिछले लेक्चर में जब फंक्शन का डिफिनेशन दिए थे कि एफ सच दैट ए टू बी डिफाइन किए थे, फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी, और वाई को क्या लिखे थे, एफ एक्स लिखे थे। जिसमें से ए जो होता है, यहाँ पे जो ए है उसको बोलते हैं, जो सेट ए है वही डिफाइन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। और ए जो सेट है यहाँ पे ए, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, और इसको बोलते हैं को डोमेन, जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके, डोमेन एंड को डोमेन। ठीक है, तो डोमेन होता है ना, डोमेन को डोमेन। यहाँ देखिएगा कि फंक्शन क्या है, एक मशीन है, वो किस पे डिफाइन होती है, फंक्शन मशीन है वो ए से बी के डिफाइन होती है। ए यहाँ से आपको जो मशीन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि जैसे y इक्वल टू एक साइन एक्स इक्वल टू कोई मशीन ले लिया, y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। जब हम x में हम 0 π/4 और π/2 रखेंगे तो हमारी मशीन क्या होगा, आउटपुट देगी 0। जब कोई मशीन में साइन के नाम की मशीन में कोई x के 0 π/4 π/2 रखेंगे तो आउटपुट साइन 0 क्या देगा, 0, और π/4 पे √2 1/√2 देगा, और π/2 पे क्या हो जाएगा, 1 देगा। तो ये क्या है, साइन एक्स की मशीन है। वहीं हम y इक्वल टू कोस एक्स की नाम की कोई मशीन डालें, x में हम 0 π/4 और वही चीज वही π/2 हम रखते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या दे देगा हम लोग को, 1/√2 और क्या देगा, 0। तो क्या देगा कि हमने क्या डाला कि वही x डाला, और साइन की जो नाम की मशीन है वो उसने क्या दिया, 0 1/√2 1 दिया। लेकिन वही कॉस था कि 0 π/4 दिया, तो वो क्या दिया, 1√2 0 दिया। मतलब क्या हुआ कि हम जैसा जैसा मशीन डालेंगे हमारे पास आउटपुट वैसे मिलती जाएगी। यहाँ पे इनपुट डालने पे आउटपुट मिल रही है, तो हम इसको जो इनपुट मिल रहा है, तो जो इनपुट हम डालने पर आउटपुट जो मिल रहा है उसको हम बोलते हैं डोमेन। जहाँ मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तब आउटपुट दे रहा है। वहीं पे यहाँ देखिए कि अगर हम एक सेट ले लेते हैं, ये सेट ऐसा लेते हैं 1 2 3 4 5, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं सेट ए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 डिफाइन कर लेते हैं। और बी सेट ले लेते हैं 3 4 5 6 ले लेते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 ले लीजिए, 6 से 7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एफ एक्स वाई इक्वल टू, एफ एक्स है कि वाई इक्वल टू वही एफ एक्स है, और एफ एक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं x+2 डिफाइन किए। तो यहाँ पर देखिए सेट ए है, और ये क्या है, सेट बी है। ये सेट ए है और ए बी है, ए में सेट में 1 2 3 4 हम रखना है, और यहाँ पे 3 4 5 6 क्या है, 7 रखना है। तो हमने क्या किया कि एक क्या है, एक मशीन ने अप्लाई डिफाइन किया है, एफ क्या है, एफ एक्स है, वो क्या है, x+2 है। जब हम x यहाँ से x आता है और y इसमें आएगा, ठीक है, जब x इसमें डालेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मशीन ने x डालने पर हमें 1 डालने पर हमें मशीन ने आउटपुट दे दिया 3 दे दिया, 2 पे 4 दे दिया, 3 पे 5 दे दिया, 4 पे 6 दे दिया। ठीक है, तो हमने जो भी डाला उसका आउटपुट हमको मिल गया। तो मतलब प्रत्येक का यूनिक आउटपुट मिला है, तो इसका इसको बोलते हैं फंक्शन। तो जो यहाँ पे जो सेट ए है इसको हम लोग बोलते हैं कि हर एक के लिए आउटपुट दे रहा है, हर एक के लिए यूनिक आउटपुट दे रहा है। तो ये चीजें क्या होती है, फंक्शन का डिफिनेशन होता है, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको बोलते हैं, जो सेट ए है उसको बोलते हैं डोमेन। ये क्या है, डोमेन होता है कि जिस जो हम आउटपुट डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, तो हमारे फंक्शन का आउटपुट मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या से फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इसको जो सेट बी है उसको बोलते हैं कोडोमेन। और यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे सेट है, यहाँ पे जो जिसपे मैपिंग हुआ है उसको हम बोलते हैं रेंज बोलिए, क्या है, इमेज सेट बोलिए, इमेज सेट बोलिए। उसी तरह हम लोग इसको बोलते हैं कोडोमेन, या आप डोमेन बोलिए, चाहे इसको प्री इमेज बोलिए, प्री इमेज। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, हम लोग को रेंज है, ये हमारे पास क्या है, भी क्या है, रेंज है। तो इसी तरह हम लोग फंक्शन के क्या बोलते थे कि फंक्शन क्या है, एक मशीन है जिसमें हम कोई इनपुट डालने पर आउटपुट दे दे, तो हम जो आउटपुट दे रही है ना, अगर इनपुट डालने पर आउटपुट दे दे तो हमको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है,
उसको डोमेन बोलते हैं। कि अगर इनपुट कोई भी वैलिड इनपुट डाला उसमें फंक्शन क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों कि जब हम फंक्शन में डोमेन, यहाँ देखिए कि जब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई मशीन है, मैंने मशीन बनाई, मशीन देखिए यहाँ पे देखिए मशीन में बना रहा हूँ एक, मान लीजिए जैसे कि मशीन है यहाँ पे, इसमें मैंने कोई इनपुट एक क्या है ए है, और यहाँ पे कोई ऐसे करके आ रहा है, और यहाँ पे मैं कुछ रख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या रहा है कि मैंने एक डब्बा, कोई डब्बा मान लीजिए जैसे कि मशीन होता है, चावल कूटने वाला मशीन है चाहे कोई है, यहाँ से क्या होता है एक्स डालाएगा, यहाँ से क्या होगा एक्स आएगा। तो जब एक्स आएगा कि एफ नाम की कोई मशीन है, एफ नाम की कोई मशीन है, मशीन में आया एक्स, यहाँ से इस डब्बे से मशीन दिया, इनपुट डाला, एक्स डाला, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो इनपुट है वो क्या हुआ कि इनपुट एफ एक्स जो इनपुट है, यहाँ पे एफ नाम की कोई मशीन है, इसमें क्या होगा आउटपुट यहाँ से आएगा, आउटपुट यहाँ से निकलेगा, मशीन निकलता है इस डब्बे में निकलेगा। तो आप जितना मशीन आप जितने एक्स में दिलिएगा तो उतना क्या होता है आउटपुट निकले, तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या हुआ डोमेन। आपने मशीन में डाला, ये क्या हो गया इनपुट, इसमें आया एक्स इनपुट आया, मशीन में गया, मशीन ने क्या हो गया आउटपुट दिया, मशीन ने आउटपुट दे दिया, क्या सब क्या है आउटपुट है, ठीक है, ये क्या आउटपुट है। तो क्या होगा कि इनपुट आपने डाला तो उसको बोलते हैं, ये है कोडोमेन, डोमेन, ये जो ब्रैकेट है जो डब्बा है इसको बोलते हैं कोडोमेन। और जो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है, जो वाई मिल रहे हैं, वाई या एक्स मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं रेंज। मतलब है कि आपने कोई इनपुट डाला, वो मान लीजिए कि कोई मशीन है, अब जैसे कि यहाँ पे चावल कूटने की मशीन है, उसमें आप कोई चावल कूटने की मशीन है, आप उसमें आप पत्थर डालेंगे तो आउटपुट देगा नहीं, आउटपुट क्या होगा, मशीन ही खराब हो जाएगा, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, वही कूटता हुआ मिलेगा। तो मतलब है कि आप मशीन जिस टाइप की मशीन है उस टाइप की आपको जैसे कि चावल कूटने की मशीन है, तो चावल की कूटने की मशीन हो, उसमें आप डालिएगा, चावल डालिएगा, तो क्या करता है कि वो आउटपुट दे देता है आपको। जैसे कि यहाँ पे धान की मशीन है तो धान का डालिएगा तो क्या होगा आउटपुट चावल दे देगा। तो चावल जो होगा वो आपका क्या होगा रेंज होगा। और जितने डब्बा आपने डाला हो सकता है कि पूरा डब्बा थोड़े देगा, जितना आपने एक डब्बा डाला तो आप हो सकता है कि उस डब्बे से कम मिले या डब्बे के बराबर मिले, हो सकता है कि जो डाले वही आउटपुट दे दे, निकाल दे। तो मतलब ये हो सकता है कि मशीन में आपने डाला और आउटपुट आपको मिला, तो आउटपुट मिला, जो आउटपुट बोलते हैं उसको रेंज बोलते हैं, इसको कोड बने होते हैं। तो हमेशा देखिएगा एक डब्बा डाले तो दो डब्बा थोड़े मिलेगा, कोई मशीन है एक डब्बा को दो डब्बा नहीं बनाती है, तो आपको एक डब्बा को एक ही डब्बा मिलता है ना, एक डब्बे से एक डब्बा मिलेगा तो उससे कम मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो रेंज होता है ना, रेंज तो क्या होता है ना कि एक सबसेट होता है, क्या देखिए इसका कोडोमेन का क्या होता है सबसेट होता है। मतलब है कि इसमें जो आउटपुट मिलेगा ना, एक डब्बा आप डाले हैं तो आउटपुट कभी एक डब्बा से कभी मिलता है ना, हमेशा या तो बराबर मिलेगा तो आपको कम ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या है कि हमने क्या कहा कि फंक्शन क्या है, एक मशीन है जिसमें हम इनपुट डालते हैं तो हम क्या बोलता है आउटपुट मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है ना। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन होता है कि डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, set of values of x for which function is defined, function is defined। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होती है, जिस एक्स के लिए फंक्शन क्या हो रहा है डिफाइन हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास उसको क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। डोमेन बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हम अभी समझाया था कि जो डब्बा है वो अगर धान कूटने की मशीन है तो आउटपुट हमको चावल चाहिए, आपने उसमें आउटपुट डालने के लिए आपने डब्बा की जगह पे हीरे डाल दिए, और आउटपुट मशीन क्या हो रहा है, या तो मशीन आउटपुट आपको चावल तो निकालेगी नहीं, आप मशीन जब चावल की मशीन कूटने की मशीन है उसमें तो हीरा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा मशीन, या तो मशीन खराब हो जाएगी, आउटपुट आपको नहीं देगा। इसी कारण क्या हो जाएगी कि आपको वही एक्स वैलिड एक्स चाहिए जहाँ पे फंक्शन क्या हो जाए डिफाइन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं डोमेन होता है।
डोमेन का एक और मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि डोमेन है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि तो एक और लिख लेते हैं कि इसको मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड पॉइंट होता है एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। जितने ग्राफ पे आपको ग्राफ जो बना रहे हैं फंक्शन की, जितना एक्सपेंशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको डोमेन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको कि यहाँ देखिए कोई फंक्शन है, अब ऐसे जा रहा है और यहाँ पे बोलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, और यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है 2 0 22 आ रहा है 21 तक। तो अब बोलिए कि फंक्शन का ग्राफ है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ग्राफ में डोमेन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, या किसी में कितना एक्सपेंशन किया है वो इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो मतलब क्या होगा कि इसका जो एक्स है, ए एक्स है, ए एक्स डैश है, ए वाई है, क्या है, वाई डैश है, ठीक है। तो आप जितने एक्सपेंशन हो गया उतना क्या होगा, डोमेन हो गया। तो मतलब डोमेन ऑफ एक्स मतलब एक्स वही ना, डोमेन ऑफ एक्स बोलिए, चाहे एक्स किसके बीच में जा रहा है, 1 से लेकर के आपको 2 0 221 के पहले आ रहा, 21 पे ओपन है, ओपन इंटरवल इसलिए ओपन होगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ इसको एक्स लिखिए, चाहे डोमेन ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया 1 से लेकर के 221, ठीक है, इस तरह से ये हो गया 21। इस तरह से मतलब डोमेन मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन ग्राफ और एक्स एक्सिस। वहीं पे देखिए यहाँ पे एक और हम आपको दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक्स है, एक्स डैश है, ए वाई है, ए वाई डैश है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक मान लीजिए हमने बीच में ऐसा कर दिया और बोल दिया कि यहाँ पे मान लीजिए कि ग्राफ है, यहाँ पे पॉइंट है, मान लीजिए कि एक्स है, एक्स इक्वल टू मान लीजिए 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या है 40 है, यहाँ पे क्या है 80, यहाँ पर हम 80 ले रहे हैं, ठीक है 80। और देखिएगा कि हमने बोल दिया कि जो यहाँ पे देखिएगा कोई ग्राफ हम ले रहे हैं कि, ठीक है, और ग्राफ कैसे जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, इसको इंक्लूड कर रही है, ब्लैक बॉल मतलब यहाँ से ऐसे जा रही है और यहाँ से आपको ऐसे चल रही है, यहाँ भी आप वाइट बॉल लीजिए, इधर इंक्लूड है, इसको वाइट बॉल ले लीजिए और ऐसे जा रही है ऐसे। तो अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन भी देखिएगा, अगर यहाँ पे हम व्हाइट बॉल ना करके व्हाइट बॉल ही ले लेते, इधर भी हम क्या लेते, व्हाइट बॉल ले लेते, तो अब इसके डोमेन बताइए। तो डोमेन क्या होता है बच्चों की, एक्सपेंशन का ग्राफ है एक्स एक्सिस होता है, वैलिड एक्स के लिए, मतलब एक्स फंक्शन जो ग्राफ है फंक्शन का वो इस तरह इतना डिफाइंड है। तो अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा कि आप डालिएगा इसमें एक्स डालिएगा, तो एक्स कहाँ से बीच गया। देखिए यहाँ पे हम इतना ही ग्राफ ले लेते हैं, इतना ही चलिए आप और यहाँ तक हम ले लेते हैं 80 तक ही है, 80 तक, ठीक है। तो अब बोलिए इसका डोमेन क्या होगा। तो एक्स बिलोंग तो किसके बीच में होगा, एक्स बिलोंग टू आपको हो जाएगा, यहाँ से देखिए 0 से चला, 0 से कहाँ तक 40 तक, 0 से बिलोंग 0 से लेकर 40 तक। अब 40 से देखिएगा 40 यहाँ भी इंक्लूड नहीं है, यहाँ भी व्हाइट बॉल है, यहाँ भी व्हाइट बॉल है। तो मतलब क्या होगा कि 40 को आप इंक्लूड नहीं किया, 40 से चला कहाँ तक 80 तक गया, यहाँ पे इंक्लूड है। तो मतलब क्या होगा कि आपको एक्स 0 से 40 तक चला, फिर से 40 से क्या था 80 तक चला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से लेकर के 40 मतलब 0 को इंक्लूड करेंगे, 40 से इंक्लूड यूनियन 40 से लेकर के आपको फिर से 40 से लेकर के आपको कहाँ तक 80 तक, ठीक है। ऐसे 80 को इंक्लूड करना है तो ऐसे लिख लिया, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ बिलोंग टू आपको इक्वल टू क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ बिलोंग आपको 0 से लेकर के 80 तक ले लिए, 0 से लेकर 80 तक इंक्लूड कर लिए, 0 इंक्लूड कर 80 भी इंक्लूड करना है, माइनस क्या के लिए 40 कर लिए। तो अब मैं ऐसे भी क्या करते हैं, डोमेन को हम दिखा सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये क्या होगा डोमेन। तो हम लोग बात करेंगे अब, ठीक है, डोमेन क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि जब एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ एक्स एक्सिस होता है, और रेंज क्या होता है, रेंज होता है फॉर वैलिड एक्स वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स बोलिए चाहे वाई बोलिए, कॉल्ड रेंज। कॉल्ड क्या होता है, रेंज होता है, रेंज
रेंज। वैलिड एक्स, एक वैलिड एक्स के लिए जो हमारे पास आउटपुट एफ एक्स या वाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसका ये भी मीनिंग है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड भी मीनिंग होता है, क्या कहता है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन बोलेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि हम जब यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ पे जैसे पिछले फंक्शन क्वेश्चन में हम जैसे दिए थे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो ग्राफ बनाए थे, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ से जीरो से लेकर के हम गए थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 से स्टार्ट किए थे, 1 यहाँ पे 1 था, 1 से स्टार्ट किए थे, ऐसे चले गए थे। बोले थे कि ये जो पॉइंट है वो वाइट बॉल था, 2 क्या था यहाँ पे x2021 था। हमने आउटपुट दिया 40 42। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये हाइट बोल रहे हैं, ये हाइट है क्या है, 42। यहाँ देखिएगा हाइट 42 हाइट है। तो अब बोलिएगा जो एक्सपेंशन ऑफ वाई एक्सिस में ग्राफ होंगी वो क्या होंगी, रेंज होंगी। तो रेंज क्या होगा, आपको देखिएगा कि रेंज हमने पास मतलब एक्सपेंशन ऑफ वाई एक्सिस में ग्राफ की यहाँ से एक्सिस, यहाँ पे क्या वाई क्या होता है, 0 से कहाँ तक गया है, 441 तक। 441 पे व्हाइट बॉल है, तो व्हाइट बॉल से इंक्लूड नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसलिए रेंज ऑफ एफ हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ बिलोंग टू हो जाएगा। आपको रेंज ऑफ बिलोंग करेगा आपको 0 से कहाँ तक, 0 से लेकर के 441 तक, 442 लिए तो 42 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक वहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, तो ऐसे करना है। एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, रेंज होती है। ठीक है, हम चलेंगे कि अब प्रॉपर्टी 1 की बात करेंगे कि हम जैसे कि फंक्शन होता है कि हम कैसे फंक्शन को, रेंज, डोमेन को और रेंज को निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन के लिए, कि फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालते हैं उस हिसाब से। यहाँ देखिएगा प्रॉपर्टी 1 है, रूल्स है, रूल्स 1, रूल्स ऑफ डोमेन, रूल्स ऑफ फाइंडिंग डोमेन। डोमेन फाइंड करने के लिए रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल्स है, आपको रूल्स नंबर 1 दिखा रहे हैं। इसमें से फर्स्ट रूल्स के पॉइंट 1 में क्या है कि अगर एफ एक्स हो जाए, हम लोग पढ़ चुके हैं, रूट में हो जाए, रूट एफ एक्स हो जाए, सेकेंड में ले लेते हैं, सेकेंड में 1/f(x) हो जाए, और थर्ड में ले लेते हैं हम लोग 1/√f(x) हो जाए। अधिकतर रूट में ही फंक्शन में हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ देखिएगा रूट एफ एक्स है, इस टाइप की फंक्शन आपको पूछी जाए कि कोई फंक्शन डिफाइन है, रूट के अंदर है, तो हम लोग फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए यहाँ होता है कि जब हम रूट अंडर एफ एक्स लेते हैं तो हमारे पास एक एफ एक्स के लिए आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं, सेकेंड लेक्चर में, कि हमारे पास कोई रूट में अगर कोई एफ एक्स दिया हुआ हो तो उसके लिए एग्जिस्ट तभी करता है, एग्जिस्टेंस तभी जब एफ एक्स क्या हो जाए, इसके लिए एफ एक्स क्या है, >= 0 हो जाए इसके लिए। और इसके लिए क्या करता है बच्चों, इसके लिए होता है एफ एक्स सब कुछ हो लेकिन क्या नहीं हो, 0 हो, क्योंकि 0 होने पर क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाती है, x ≠ 0 होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए होता है कि जो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये देखिएगा रूट में भी है और आपको वो नीचे भी है, डिनोमिनेटर भी है। इसका मतलब क्या होता है, 0 भी नहीं होना चाहिए, इसको √0 क्या होता है, 0 दे देगा। और क्या होना चाहिए कि ये रूट में क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। रूट बोलता है कि हमारे अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं होता है, 0 नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स क्या होता है, >0 होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास जैसे कि आपको 2x, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको बताना है कि जैसे कि हम दे दिए कि आप जैसे कि इसका डोमेन बताइए, डोमेन देखिए 2x - 3 डोमेन बताइए। तो डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे कि डोमेन के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको बताइए, चाहे इसको इसमें भी है 1/2x - 3 है, डोमेन हो गया। यहाँ पे देखिएगा इसके लिए क्या होगा, अगर इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि 1/2 बोल रहे हैं कि आपको 2x - 3 है,
डोमेन निकालनी है। तो आप इसको डोमेन के लिए कैसे क्या करोगे? डोमेन के लिए निकालने के लिए ही यहाँ पे किसे बोला है कि अंडर एफ एक्स है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, 2x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब भाई x देखिएगा 2x माइनस 3 है तो x की वैल्यू चाहिए ना, एक डोमेन क्या है x है ना, x चाहिए तो आपको 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 निकलेगा। यहाँ से मतलब x 3/2 से बड़ा है, मतलब इसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। आप माने कि 3/2 है, 3/2 है, उसको मतलब 3/2 से बड़ा है, तो इसको ब्लैक बॉल ऐसे करके जो दिखा सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है, 2x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 3/2 होनी चाहिए। मतलब सब कुछ पूरे आर होने, पूरे मतलब x क्या होना चाहिए, बस 3/2 छोड़ के बाकी सब हो जाए, लेकिन बस 3/2 नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि x बिलोंग टू r माइनस बस क्या होना चाहिए, 3/2 छोड़ के बाकी सब कुछ भी हो संभव है, बस 3/2 संभव नहीं है। इसके कहने का मतलब यह है कि x नॉट इक्वल टू 3/2 मतलब 3/2 के अलावा सब कुछ हो, लेकिन 3/2 ना हो। यहाँ देखिएगा इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 करते थे, और यहाँ से क्या निकलता है, x ग्रेटर देन 3 क्या निकलता है, 3/2। तो 3/2 मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर लाइन पर 3/2 ले लीजिए, यहाँ पर व्हाइट बॉल ले लीजिए, व्हाइट बॉल, और इसको कर लीजिए। मतलब x बिलोंग टू 3/2 से इंफिनिटी। यहाँ पे इसको मतलब है कि इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f बिलोंग कर गया आपको यहाँ 3/2 क्लोज इंटरवल 3/2 से लेकर यहाँ तक इंफिनिटी तक। और यहाँ पे इसका क्या हो गया, मतलब ऐसे भी इसको ऐसे भी लिखो चाहे ऐसे लिखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक 3/2 तक फिर यूनियन 3/2 से लेकर के इंफिनिटी तक, ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो। इस आंसर को हम क्या कर लिखेंगे, x बिलोंग टू आपका कहाँ से चल गया, 3/2 से लेकर के इंफिनिटी तक, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, यही का यही जो x है यही का है, डोमेन ऑफ f है। डोमेन ऑफ f बिलोंग टू क्या करेगा आपका, यही डोमेन है, इसको डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। यहाँ मतलब क्या होना चाहिए कि अगर जहाँ भी रूट में देखो, रूट में सवाल हो, अगर रूट इस टाइप का हो, चाहे 1/fx टाइप का हो, चाहे 1/√f टाइप का हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, ये इस टाइप का हो तो fx ग्रेटर देन 0 लेना है, और 1/fx हो तो fx नॉट इक्वल टू 0 लेना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, fx क्या करना है कि fx को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, fx पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। रूल्स नंबर 1 पे है, रूल्स नंबर 1 है। ठीक है, तो रूल्स नंबर 2 हम लोग बात करें कि रूल्स नंबर 2 क्या है फंक्शन की। रूल्स नंबर 2 है कि हम लोग इसी पे रूल्स नंबर 2 हम ले रहे हैं कि रूल्स नंबर 2 ले रहे हैं। 2 में हमारे पास कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रूल्स नंबर 2 में कि आप जैसे कि आप जैसे कि स्क्वायर रूट का आपने पता किया, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4th रूट ऑफ x या 6th रूट ऑफ x, 8th रूट ऑफ x। इस तरह की आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, दैट इज इवन रूट ऑफ f पूछी जाएंगी आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं जनरली कि हमारे पास जो डोमेन होता है ना, इस सब का डोमेन होता है, इस डोमेन इक्वल टू इस सब का डोमेन इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर fx का जो डोमेन होगा, डोमेन के बराबर हो जाएगा। इसका जो आप 4th रूट 6th रूट ऑफ 8th रूट या इवन रूट ऑफ fx की जो डोमेन होती है ना, वो रूट अंडर fx की डोमेन के बराबर ही होती है। वही जो इसकी डोमेन आएगी वो सारी की डोमेन होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इस टाइप का लोग कर देंगे। ये तो हो गया रूल्स नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया, रूट नंबर 2 का सेकेंड पॉइंट होता है कि इसका रूट जो डोमेन होगा रूट अंडर fx का, वही इसका डोमेन हो जाता है। सेकंड रूट है कि आपको 3rd रूट है, अब जैसे कि इवन रूट ले लिए तो और रूट में क्या हो जाएगा, और रूट ऑफ x पूछी जाएंगी, इसका जो डोमेन ये हो गया, चाहे 7 रूट ऑफ fx पूछी जाएंगी और चाहे 9 रूट ऑफ fx पूछी जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन को पूछी जाएंगी, और रूट ऑफ fx पूछी जाएंगी क्वेश्चन होगा। इस सब का डोमेन हो गया, इस सब का डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx का डोमेन।
जो fx का डोमेन होगा वही इस सब का डोमेन हो जाएगा और रूट में, ठीक है। इस पे हम राइट कुछ क्वेश्चन से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल है कि आप बताइए कि जैसे यहाँ पे y इक्वल टू हम y इक्वल टू ले लेते हैं, इस सब का डोमेन हो जाएगा। जैसे कि y इक्वल टू हम ले लिया x बाई 1 माइनस मॉड x या पावर 1/12 है। तो अब इसको बताइए, अब इसका क्या हुआ। तो इस सब का क्या होगा डोमेन। इसके डोमेन के लिए देखिएगा कि ये देखिए √1/√12 लिखा हुआ, 1/12 लिखा हुआ। तो यहाँ पे 1/12 का मतलब यह इसका डोमेन निकालने के लिए आपको देखिएगा कि इसका जब आपको बताए थे इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे 12th√(x - 1 - mod x) ऐसे लिख सकते थे। तो अब यही है जो 12th मतलब इवन रूट वाला है। इवन रूट वाला में क्या होता था, ऐसे होता था। इवन रूट वाले में जो इवन रूट होते थे इसमें क्या होता है कि fx पॉजिटिव होना चाहिए। जो fx का रूट है इसका मतलब कि चाहे इसलिए बोलते हैं कि चाहे ये लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। इसका डोमेन बोलिए, इसके डोमेन इक्वल टू किसका डोमेन के बराबर हो जाएगा, √(x - 1 - mod x) के डोमेन के बराबर हो जाएगा। तो अब इसका डोमेन निकालेंगे, वही क्या होगा, इसका डोमेन होगा। तो इसके डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं बच्चों, इसके डोमेन के देखिए यहाँ पे हम लोग फिर अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। यहाँ देखिए जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, ध्यान रखा ना कि x बटा 1 माइनस mod x का हम लोग का इसका डोमेन था ना। तो इसको डोमेन को लिए क्या करते थे बच्चों, इसके लिए क्या करते थे डोमेन के लिए, सबसे पहले क्या करते थे, इसका डोमेन निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसको मतलब क्या करना पड़ता था इसको डोमेन के लिए। तो x - 1 माइनस mod x को क्या करना पड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट में का क्वेश्चन है, ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करनी पड़ेगी। ग्रेटर देन 0 होने के लिए यहाँ देखिएगा x माइनस x ग्रेटर देन 0, इसको बनाने के दो मेथड है। इसको रूट डोमेन निकालने के दो मेथड है। इसको मेथड 1 लेके चलते हैं, मेथड 1 लेके चलते हैं। तो मतलब क्या होता है कि इसको हम क्या करना है, रूट में होता है कभी क्या रूट के अंदर fx है तो क्या होता है fx ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहाँ से दो केस हम लेकर चलेंगे, जब x लेस देन 0 हो और जब क्या हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जब या तो x लेस देन 0 हो या तो x क्या होता है पॉजिटिव हो। तो मतलब x पॉजिटिव होगा, मॉड का सवाल है। तो मॉड अगर पॉजिटिव होगा, मॉड देखिएगा, मॉड अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मॉड अगर x अगर लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड को मालूम चल गया कि हमारे अंदर वाला x लेस देन 0 है। तो x क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो x इंटू 1 प्लस x क्या हो जाए, ये क्या होगा लेस देन क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x मालूम चला ना कि x हम निगेटिव है तो x का मॉड क्या करता है, माइनस लगा के बाहर निकाल देता है। तो माइनस लगा माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, मतलब ये x को होल्ड कर गया। दूसरा है कि यहाँ देखिएगा कि जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, इसका मतलब क्या है, x को मालूम चल गया कि मॉड को मालूम चल गया अंदर वाला पॉजिटिव है तो मॉड जैसा वैसे ही दे देता है। इसका मतलब x बटा 1 माइनस x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दोनों को सॉल्व कीजिएगा, या तो ये मतलब और मतलब क्या होता है ना, यूनियन लेना होता है। यहाँ देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, x होता है और इसको हम क्या करते थे, ब्रैकेट लेते हैं ना, इसका क्या करते थे हम सबसे पहले टर्निंग पॉइंट, यहाँ से क्या मिला x है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या मिला 0, इसे क्या मिला -1। तो हम क्या करते हैं 0 और क्या होता है -1। तो यहाँ पे -1 लिख देते हैं, यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या 0 लिख देते हैं, ठीक है 0 -1। यहाँ पे -1 के डिनोमिनेटर में थे, -1 की इंक्लूड नहीं करना है और यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ से आ रहा है, इसका 0 का मतलब क्या है, इंक्लूड करना है, क्या इक्वल टू साइन है, 0 को हमने ब्लैक बोल ले लिया। अब देखिएगा सबसे पहले लास्ट में क्या लिखते हैं प्लस, और यहाँ पे 0 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, इसको x में 0 है ना, यहाँ से मिला, इसका ब्रैकेट कितना है 1 है, तो वो ऑड है तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और -1 और -1 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो -1 को इसका भी ब्रैकेट कितना है, ऑड है, ब्रैकेट 1 है ना, अरे ब्रैकेट 1 है तो इसका भी पावर ऑड है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। हम लोग क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए तो मतलब क्या बोल रहा है कि आपको 0 से बड़ा चाहिए ना, 0 से या तो इधर होगा या तो इधर पॉजिटिव है ना, लेकिन हमको क्या करना है x ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, और ये इधर चाहिए या तो ये पॉजिटिव इधर मिलेगा या तो इधर मिलेगा। और देखिएगा कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, हमने कंडीशन लिया था कि x निगेटिव है,
तो x निगेटिव के कारण हमारे पास जो माइनस वाला चीज़ है, मतलब पॉजिटिव वाला चीज़ को हटा करके निगेटिव वाला चीज़ ही इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, x बिलोंग तो हमारे पास ये वाला काम नहीं आया, ये वाला काम नहीं आया, हमारे पास ये वाली काम आएगा, ठीक है, ये वाली इधर वाली, मतलब हमें कि x बिलोंग तो इधर से क्या आया, x बिलोंग तो हमारे पास क्या आया माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक, मतलब हम माइनस x लेस देन कंडीशन दे दिए थे कि x निगेटिव है। यहाँ पे x पॉजिटिव भी आ रहा था, निगेटिव भी आ रहा था, तो हम लोग पॉजिटिव वाला इंक्लूड नहीं करेंगे, कैसे हम लोग केस था x लेस देन 0, तो हम निगेटिव वाला इंक्लूड करेंगे। और इधर देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको हम देखें, इसका टर्निंग पॉइंट, सबसे पहले इसको क्या कीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, हमने माइनस कॉमन कर लिया, माइनस हटाने के लिए तो इंक्लूड चेंज होगा, तो x माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका टर्निंग पॉइंट बोलिए, यहाँ से क्या होगा 0, इसे क्या मिलेगा 1, 0 से 1। अब हमको चाहिए सबसे पहले लास्ट में क्या चाहिए, इसको 1 को इंक्लूड नहीं करना है तो 1 पे क्या है बॉल, ब्लैक बॉल, और 0 को इंक्लूड करना है तो इसको ब्लैक बॉल। सबसे लास्ट में क्या करते थे, प्लस लिखते थे, और यहाँ पे 1 कहाँ मिला है, इसका 1, इसका ब्रैकेट क्या है और है, तो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमको क्या है लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, माइनस वाला, तो माइनस वाला पोर्शन लेंगे, तो ये वाला पोर्शन हम लोग को लेना है, तो x बिलोंग तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला पोर्शन, तो x बिलोंग तो क्या मिलेगा, x बिलोंग तो हमारे पास क्या मिलेगा 0 से लेकर के कहाँ तक 1 तक, ओपन तक। तो हम लोग क्या ये देखिएगा, हमने जो मोड तोड़ा कि या तो मोड को लेने के लिए या तो बोले थे मोड या तो पॉजिटिव होगा या तो ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या होगा कि या बोले हैं, या का मतलब क्या होता है और मतलब और, या तो और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0, और का मतलब क्या होता है यूनियन। तो हमारे पास जो यूनियन कीजिएगा इसका मतलब x बिलोंग तो क्या आ गया बच्चों, x बिलोंग टू सबसे पहले ये इधर माइनस इंफिनिटी तक कहाँ था, -1 तक, यूनियन 0 से लेकर 1 तक, ये मेथड 1 हुआ, आपको मेथड 1 से आया। अब इसी के सॉल्यूशन को मेथड 2 से करें, मेथड 2 से देखेंगे, तो मेथड 2 में क्या करेंगे, हमारे पास मेथड 2 होने के लिए कोई भी चीज़ और वहाँ पे डिवाइड में है और पॉजिटिव है, ठीक है, कोई भी चीज़ डिवाइड में हमको पॉजिटिव है तो हमको मालूम चलना है कि दो चीज़ का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, या तो मतलब दो चीज़ है पॉजिटिव होता है ना, जैसे कि यहाँ देखिए एफ एक्स है और जी एक्स है। अगर हमें कोई पॉजिटिव करनी है तो हम क्या करना है, दोनों अगर ए भी एफ एक्स भी पॉजिटिव और जी एक्स भी पॉजिटिव, एफ एक्स भी पॉजिटिव, एफ एक्स पॉजिटिव हो जाए एंड जी एक्स भी क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब ए भी पॉजिटिव हो जाए, ए भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और या तो क्या हो जाए कि एफ एक्स भी निगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, और जी एक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाए, जी एक्स भी क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाएगा। निगेटिव एंड का मतलब यहाँ पे एंड है, ए भी निगेटिव, निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या है कि वहाँ पर दो केस लेके चलनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन दो केस लेके चलेंगे, या तो क्या लेना पड़ेगा, ए वाला पॉजिटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या तो ए भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दो केस ले लिए, तो एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड और एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 माइनस मॉड एक्स भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। और यह क्या होना चाहिए, या तो ए निगेटिव और ए भी निगेटिव। तो मतलब क्या होना चाहिए कि एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0, यहाँ से के बाद 0 इंक्लूड कर चुके हैं। और यहाँ पे 1 माइनस मॉड एक्स भी क्या होना चाहिए, 1 माइनस मॉड एक्स भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से सोल्यूशन निकालिए। और का मतलब और देखना यूनियन, और का मतलब क्या होता है, यूनियन ऐसे लिखिए, यूनियन है, यहाँ देखिए x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, 1 माइनस मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स लीजिएगा, उधर से माइनस कॉमन लीजिएगा, तो मॉड एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो हमारा मॉड एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड है, एंड मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अरे 1 को मॉड एक्स है, माइनस कॉमन कीजिएगा, तो माइनस इधर माइनस कॉमन कीजिएगा तो मॉड एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 तो माइनस हटाएगा तो मॉड एक्स माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। तो फिर से 1 को उधर दीजिएगा तो मॉड एक्स लेस देन 1 हो गया। और यहाँ पे क्या है, एक्स लेस देन 0 है, और यहाँ पे देखिएगा आपको 1 माइनस मॉड एक्स भी क्या होगा, मॉड एक्स 1 माइनस मॉड एक्स है ना, 1 माइनस मॉड एक्स, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 तो मॉड एक्स लेस देन 1। यहाँ पे देखिएगा मॉड एक्स क्या हो जाएगा, एंड, यहाँ पे एंड है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ देखिएगा एक्स लेस देन 0 तो एक्स 0 से बड़ा है, एंड एक्स मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, घोड़ा किस पे खड़ा है, 0 पे,
0 से 1 डिस्टेंस इधर और -1 डिस्टेंस इधर, और इंक्लूड नहीं करना है तो वाइट बॉल इसके अंदर वाली चीज़ यहाँ खा लेगी। और इसका मतलब क्या आ गया, 0 से बड़ा चीज़ है ये, x ग्रेटर 0 का मतलब क्या, 0 से बड़ी है। तो दोनों का एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अब लाइन ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, 0 से क्या करना है, 0 से बड़ी, यहाँ पे ब्लैक बॉल ऐसे कर लिया। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक बोल रहा है कि हमको 1 से लेकर के -1 के बीच में रहना है, ये बोल रहा है कि 1 से लेकर -1 के बीच में रहना है, ठीक है। और एक